वेलकम बैक टू विदग्ध सर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है जीएसटी। स्टूडेंट, जीएसटी को लेके बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि वो इस टैक्स को कैसे सरकार को देंगे और सरकार कैसे रिटर्न के रूप में उनको जो देगी। तो यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट, जीएसटी जानने से पहले क्योंकि जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स था, तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता था हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जीएसटी पे बात करते कि वही जीएसटी जब इनडायरेक्ट टैक्स था तो लोग कैसे काम करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर जीएसटी लाया गया। तो अब जो इनडायरेक्ट टैक्स थी वो कौन कौन सी थी? तो स्टूडेंट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जिससे सरकार कलेक्शन करते थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी में स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसकी टैक्स किसको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कैसे? जैसे इंपोर्ट मतलब क्या हुआ? हम मंगा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से वस्तु हमारे यहाँ आई। एक्सपोर्ट, बाहर की तरफ जाना, मतलब वस्तु क्या हो रही? गुड्स बाहर जा रही। तो उस पर जो टैक्स लगता था वो कस्टम ड्यूटी लगता था, जिसका पूरी तरीके से जो टैक्स था वो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाया करती थी। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी क्या थी स्टूडेंट? जैसे फैक्ट्री होगी, ठीक है, फैक्ट्री में कोई गुड्स बनता है, तो गुड्स जब फैक्ट्री में बनता है तो जो कंपनी उस गुड्स को बनाती है तो वो क्या पे करती है? वो एक्साइज ड्यूटी पे करती है। क्या पे करती है? एक्साइज ड्यूटी। मतलब किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चर होने पर कौन से टैक्स दिया जाता है? एक्साइज ड्यूटी का। पूछेंगे किसको जाता है, तो ये भी किसको जाता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में दोनों टैक्स किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आप बोलोगे सर आप बता रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी होता था फायदा। कैसे? सेल ऑफ गुड्स में। कैसे होता था? सेल ऑफ गुड्स में। मतलब जब कमोडिटी या गुड्स बन के तैयार हो जाती थी, जब उनका ट्रांसफरेबल वाली स्टेज आती थी, तो वहां पर जो टैक्स कलेक्शन होता था तब वो स्टेट गवर्नमेंट का होता था। कैसे? चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, और बहुत ही इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आपको जीएसटी, क्योंकि मैं जब वीडियो जीएसटी का बनाऊंगा, जब आपको जीएसटी को बताऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर इस टाइप से हुआ करती थी जीएसटी कलेक्शन। अब क्योंकि स्टूडेंट आपको बता दूं कि लोगों में जीएसटी को लेकर जो भी कंफ्यूजन था ना, वो सेल ऑफ गुड्स को लेकर था। क्यों? क्योंकि एक सेल ऑफ गुड्स जब इनडायरेक्ट टैक्स में होता था तो एक ही स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता था, लेकिन जीएसटी आ जाने से तो जो दूसरी गवर्नमेंट होती हैं, जो एक स्टेट को टैक्स नहीं मिलता था, वहां भी उस स्टेट को टैक्स मिलता था। अब ये बात हम जब आप जीएसटी की क्लास नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सेल ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल से बनता है। कैसे बनता है सेल ऑफ गुड्स? इंट्रा स्टेट सेल से और इंटर स्टेट सेल से। अब डिफरेंस ये था इंट्रा स्टेट सेल में कि ये विद इन द स्टेट होता था, और इंटर सेल होता था ये टू स्टेट ओनली गुड्स किसमें ट्रांसफरेबल होते थे? टू स्टेट में। तो यहाँ जो इंट्रा स्टेट सेल हो गया विद इन स्टेट, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बनारस से लखनऊ गया, या लखनऊ से जौनपुर गया, या जौनपुर से मिर्जापुर आया, तो यहाँ पर क्या हुआ था? इंटर स्टेट, एक ही सेल, एक ही स्टेट के अंदर गुड्स कमोडिटी क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इसमें क्या लगता था? इसमें वैट लगता था। क्या लगता था स्टूडेंट? वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो जैसे अब दिल्ली गवर्नमेंट का है तो दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली वैट तो हो गया, तो डी। यूपी वैट का क्या हो गया? यूपी गवर्नमेंट का वैट क्या लगेगा? यूपी वैट, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का बी वैट करके, तो हर स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन होता था उस स्टेट का आगे नाम जुड़ जाता था, ठीक है, जिस स्टेट को मिलता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो जैसे यहाँ पर आ गया इंट्रा स्टेट, यहाँ तो लोकल सेल्स टैक्स लग जाते थे। मतलब अगर एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में जो गुड्स ट्रांसफरेबल करता था, वहाँ कौन से टैक्स लग जाते थे स्टूडेंट? लोकल सेल्स टैक्स, जिसे हम वैट बोलते थे, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन लेना रहता था स्टेट वाइज, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। और इंटर स्टेट सेल का क्या होता था? ओनली गुड्स बिटवीन टू स्टेट्स, जैसे यूपी से बिहार, बिहार से असम, असम से बंगाल, ठीक है। तो यहाँ अब एक चीज़ आपको डिफरेंस ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर टैक्स किस स्टेट को, कि मतलब किस राज्य को मिल रहा। तो जैसे मैंने यहाँ इंटर स्टेट सेल बताया, यहाँ क्या होता था? जैसे यूपी के कानपुर से, मान लीजिए यूपी के कानपुर से, ठीक है, यूपी के कानपुर से दिल्ली गया माल। कहाँ गया स्टूडेंट? यूपी के कानपुर से दिल्ली गया। तो यहाँ आप देखिए स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वो मैं बाद में बताऊंगा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है या, तो ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कानपुर से दिल्ली गया या दिल्ली से कानपुर आया, तो अब किसको मिलेगा टैक्स? अगर दिल्ली से माल कानपुर आया तो जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो दिल्ली सरकार ही रखती थी,
कौन रखती थी? दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली से माल बना और कानपुर चला, तो जो गुड्स के जो टैक्स मिलता था वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता था, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता था। अगर मान लीजिए यूपी के कानपुर में से माल बन के चला कहाँ पर? दिल्ली, तो टैक्स फिर यूपी गवर्नमेंट का रहता था। मतलब यहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, यहाँ से ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स की एक जो सबसे बड़ी खामी ये थी कि जहाँ पर गुड्स बना वहीं पर टैक्स कलेक्शन हुआ, और जहां पर टैक्स कलेक्शन एक बार हो चुका है वहीं से ओरिजिनल प्लेस से जहां से माल निकल के दूसरे डेस्टिनेशन प्लेस पे जा रहा, वहां टैक्स न मिलके उस ओरिजिन प्लेस पे टैक्स मिलता था। इस तरीके से क्या होता था, एक ही स्टेट को दो दो टैक्स मिल जाया करते थे। मतलब जिस स्टेट टैक्स पहुंचा वहां पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ वहां की सरकार को। लेकिन जीएसटी आने से यही चीजें बदल गई। तो यहां पर क्या हुआ, अगर गुड्स मैंने जैसे बताया कि दिल्ली से कानपुर गया तो टैक्स किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटर स्टेट सेल, ये इसको बोलते थे सीएसटी। क्या बोलते थे? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केवल नाम मात्र के लिए। इस पर भी जो एक्ट लगता था वो सेंट्रल एक्ट लगता था, बट इस पर एक्ट क्या लगता था? सेंट्रल टैक्स एक्ट लगता था। बट यहाँ पर जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो स्टेट का था, सेंट्रल का नहीं था। मतलब जब सेल ऑफ गुड्स हुआ करते थे तो कोई न सेंट्रल को कोई टैक्स नहीं मिलता था, मतलब स्टेट को मिलता था। ठीक है, तो गुड्स कहीं भी ट्रांसफरेबल हो, किसको मिलता था टैक्स? स्टेट को मिलता था। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा, चौथा हो गया हमारा प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस में क्या था? सर्विस टैक्स में जो भी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस होती है, ठीक है, यहाँ भी जो टैक्स कलेक्ट करता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता था। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंट्रा एक्स्ट्रा जो भी सर्विस, जितनी भी सेवाएं, गुड्स नॉट सर्विसेज, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस होती थी उसके सारे टैक्स सेंट्रल को जाते थे, यहाँ भी स्टेट को मिलता नहीं था। तो इस तरीके से जो मैंने ये 4 टैक्स आपको बताए, कौन कौन से? कस्टम, एक्साइज, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, ये 3 में किसको टैक्स मिला? सेंट्रल को मिला। बल्कि सेल ऑफ गुड्स में किसको मिला? सेल ऑफ गुड्स में भी वैट आता था और सीएसटी आता था, वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो गुड्स का होता था कलेक्शन वो होता था स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं आपको ये प्री जीएसटी से समझाया हूँ, मतलब जीएसटी आने से पहले इस टाइप के टैक्स थे 17 टैक्स, जिसको अब जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का प्रचलन चल गया है। ठीक है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो, जो जीएसटी की वीडियो डाउनलोड करूंगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ये प्री जीएसटी का था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, चाहे जीएसटी, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड, वो ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि स्टूडेंट जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे हमें, तो उतना ही मैं आगे आने वाले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँगा। थैंक यू।